अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लकमान। आप देख रहे हैं मुबशर लकमान यूट्यूब चैनल। कराची समेत सिंध में 2018 में 38 केसेस अगवा बराए तावान के सामने आ चुके हैं, जबकि 2017 में यह तादाद 46 थी, जबकि रजिस्टर्ड न होने वाले केसेस की तादाद इससे बहुत ज़्यादा है। 30 नवंबर 2019 को यह वाक़या साहिल समुंदर के करीब दरख्शा थाने के हदूद में पेश आया, जहाँ मुतअद्दिद चाय खाने और रेस्टोरेंट्स हैं। शाम को शहर भर से नौजवान यहाँ जमा होते हैं। शब 8 बजे के करीब ख़ियाबान बुखारी में चाय के ढाबे के करीब दुआई मंगी यानी एक बच्ची अपने दोस्त हारिस उमरों के साथ वॉक कर रही थी। 4 अफराद ने उन्हें ज़बरदस्ती पकड़कर एक ग्रे रंग की गाड़ी में बिठाया और मुज़ाहमत करने पर हारिस को गोली मार के ज़ख्मी कर दिया। हारिस के बयान के मुताबिक गाड़ी में कुछ लोग आए जो मुझे गोली मारकर दोस्त को अगवा करके साथ ले गए। इसके बाद अगवाकारों ने दुआ मंगी के ख़ानदान से व्हाट्सएप पर रब्ता किया। 7 दिनों में 3 बार यह रब्ता हुआ। भारी तावान तलब किया गया। ख़ानदान के एक रुकन ने बताया कि दुआ की बहन ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर ही मुलजमान को अपना घर और इलाका दिखाया, जिसके बाद 2 करोड़ से मामला 20 लाख रुपए तक आया। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अब पुलिस की जो FIR है या इब्तदाई तफ्तीश है, उसके मुताबिक इंटरनेट पर होने वाली कॉल का IP नंबर क्वेटा से है और यही दोनों IPs बिस्मा केस में भी सामने आए थे। बिस्मा को भी 7 महीने पहले इसी इलाके से अगवा किया गया तो फिर तावान के बदले रिहाई मुमकिन हुई, लेकिन अभी तक मुलजमान का सुराख नहीं मिला। दुआ के वालिद निसार मंगी डॉक्टर हैं और हाल ही में जिना अस्पताल से रिटायर हुए। इनकी 5 बेटियां हैं, जिनमें 2 डॉक्टर्स हैं। दुआ इनमें छोटी है। दुआ 2 साल से अमेरिका में ज़ेर तालीम रह के वापस कराची आके निजी यूनिवर्सिटी में रही और कानून के शोबे में दाखिला लिया, जहाँ वो दूसरे साल की तालिबा है। कराची की सड़कों और सिंध असम्बली के ऐवानों में दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए एहतजाज किए गए। ट्विटर पर 2 रोज़ दुआ मंगी टॉप ट्रेंड बना रहा। अगवाकारों से रिहा होने के बाद दुआ ने अपने ख़ानदान को बताया कि उन्हें 7 रोज़ तक हाथ और पैर जंजीर में बांध कर रखा गया, जबकि आंखों पर भी पट्टी बांधी हुई थी। ताहम इन पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। मुलजमान आपस में उर्दू ज़बान में बातचीत करते थे और पेशावर मुजरिम रखते थे। कराची पुलिस ने दुआ मंगी केस को बिस्मा केस से तशबीह दी है। बिस्मा को डिफेंस से अगवा किया गया था। इसके वापसी भी तावान की भारी रकम अदा करने के बाद हुई और दुआ मंगी के अगवा फिर तावान के बदले रिहाई का अंदाज़ा भी वही रहा। दुआ मंगी के ख़ानदान का कहना है कि मुलज़िम सफूरा चुरंगी से हसन स्क्वायर तक दरमियान में कहीं ठिकाना रखते हैं और दुआ मंगी के वालिद को भी उसी इलाके में बुलाया गया था। दुआ मंगी को जब रिहा किया गया तो मुलज़मान ने मुतनबे किया कि कराची में अगवा करना मुश्किल है, टारगेट किलिंग आसान है, जिसकी वजह से वो अभी तक खौफज़दा है। शायद दुआ को इनका ख़ानदान एक बार फिर अब मुल्क से बाहर भेज दे। इस सिलसिले में सिंध पुलिस का मौक़िफ़ है कि पुलिस को इस अगवा के वाक़े में कलदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अनासिर के मुलव्विस होने का शुबा है और अगवाकार जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वाकिफ़ थे और दुआ मंगी के अगवा के मौके में चलाई गई गोली के खोल को फॉरेंसिक मुआयने के लिए भी भेज दिया गया, जो नीपा चौरंगी पर मिले। इन गोलियों के खोल से उन शेल से मुमासलत रखते हैं जो 3 दिसंबर को पुलिस और मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों के दरमियान मुकाबले के दौरान चलाई गई थी। इस दौरान मुश्तबा अफराद ने फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन मुकाबले में कांस्टेबल अरसलान को 5 गोलियां लगीं और उनको हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब उनकी हालत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है और इलाके के SHO का कहना था कि उन्हें शुबा है कि मुकाबले के दौरान एक हमला आवर ज़ख्मी भी हुआ था। बिस्मा के बाद दुआ मंगी के अगवा के बाद पैसे देकर रिहा हो जाए, मगर अगवाकार थे कौन किसी को नहीं मालूम। पुलिस हमेशा की तरह इस मामले में नाकाम रही है और आपको मैं बताऊं कि अब मुझे बहुत सी कॉल्स आ रही हैं कराची से और गर्दनवास से और कह रहे हैं कि अप मार्केट फैमिलीज़ की बच्चियों का अगवा करने का बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत जो है उनको ये किया जाता है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे और अल्लाह ताला पुलिस को, सिंध पुलिस को इस काबिल करे कि वो इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सके। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स वीडियोस आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।